नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 30 दिसंबर 2022। राजस्थान के शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर स्कूल को आयकर 80G में पंजीयन कराना अनिवार्य, खर्च 8,000 रुपये। सरकार के आदेश से अब उसी के स्कूल परेशान। आदेश माने तो जिले के 1,342 स्कूलों के 1 करोड़ बेकार खर्च। दानदाताओं को यह सुविधा शिक्षा विभाग के ज्ञान संकल्प पोर्टल पर मिल रही है। अभी तक 15% स्कूलों ने भी नहीं कराया पंजीयन। सरकार की नीति से सरकार के स्कूल ही परेशान हो रहे हैं। मामला है कि स्कूलों को प्राप्त दान में आयकर छूट के लिए धारा 80G में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता का। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 8,000 रुपये जमा कराने हैं। मामला रोचक इसलिए कि सरकारी स्कूलों में सहयोग के लिए शिक्षा विभाग ने ज्ञान संपर्क पोर्टल चला रखा है, जिसमें दान देने वाले भामाशाहों को स्वतः ही आयकर छूट मिल रही है। ज्ञान संकल्प पोर्टल पर डाइट का सर्वे 98 स्कूलों ने 15.63 लाख डोनेट किए। शिक्षक भर्ती पेपर लीक, 41 आरोपी रात 9 बजे जज के सामने पेश, 5 दिन रिमांड पर। अभ्यर्थियों के लिए पेपर खरीदने वाले 22 अभिभावकों पर भी केस की तैयारी। महिला अभ्यर्थी का पिता और ड्राइवर भी रिमांड पर। उदयपुर, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने अभ्यर्थी के माता पिता पर भी मामला दर्ज करने की तैयारी कर ली है। ढाका ने पिता के नाम से खरीदा 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट। 57 आरोपी रिमांड पर। पुलिस ने गत 28 दिसंबर को एक युवती और 9 युवकों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड और 6 युवतियों को 2 दिन की रिमांड पर लिया था। अभी तक पकड़े गए 57 पुलिस आरोपी रिमांड पर है। इधर सरगना भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका 5 दिन बाद भी पुलिस की पहुंच से दूर है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लगातार हो रहे पेपर लीक से परेशान प्रदेश सरकार पर भी जबरदस्त दबाव है। मास्टरमाइंड भूपेंद्र अपनी साली के पुत्र को पेपर दिलाने उदयपुर लाया था। उसी दिन भंडाफोड़ घोटाले की रकम रिश्तेदार के घर रखता था भूपेंद्र। 19.36 लाख रुपए मिले। 185 UTB नर्सिंग भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाला, 4 जनवरी तक आपत्तियां मांगी। बीकानेर में 185 नर्सिंग कर्मियों की अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस UTB भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का क्रम स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही इन पदों पर भर्ती को लेकर आपत्तियां लेने का समय 4 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2020 पेपर लीक का मामला, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट। यहाँ परीक्षा का रिकॉर्ड नहीं, जांच संभव नहीं, और मिल गई जागृति स्कूल को क्लीन चिट। जयपुर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में जागृति स्कूल को क्लीन चिट मिल गई है। शिक्षा विभाग ने जोटवाड़ा के इस स्कूल जांच शुरू की थी, लेकिन जांच टीम को स्कूल से परीक्षा संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। टीम द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि CHO भर्ती 2 साल पुरानी है। स्कूल में इस परीक्षा से जुड़ा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच संभव नहीं है। क्लेट, पहली बार दिसंबर में परीक्षा के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू। 3,500 सीटों पर होगा प्रवेश। 23 लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। जोधपुर, देश की 23 लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए हुए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेडिकल एजुकेशन NMC का ड्राफ्ट तैयार। नेक्स्ट एक MCQ पैटर्न पर। नेक्स्ट में 50% अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट ही कर पाएंगे। देश में मेडिकल प्रैक्टिस 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट। मिशन एडमिशन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी। अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट इसी सप्ताह से। DLED फर्स्ट ईयर का नया सेशन जनवरी से। 25,670 सीटों के लिए 96,000 दावेदार कतार में।
बीकानेर। प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड का नया सेशन नए साल में जनवरी से शुरू होगा। राज्य में 375 डीएलएड कॉलेजों में 25,470 सीटों पर एडमिशन के लिए 53,000 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। कॉलेजों का विकल्प दिया गया है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा में 207 अभ्यर्थी सफल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। यूजीसी नेट 21 फरवरी से 10 मार्च तक होगा एग्जाम। बीकानेर। केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती के आवेदन अब 2 तक। बीकानेर। केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग नॉन टीचिंग के 13,404 पदों के भर्ती के लिए आवेदनों की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है। पात्र अभ्यर्थी अब 2 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उच्च शिक्षा। बीकानेर में 16 कॉलेजों में से सिर्फ 3 में स्थायी प्राचार्य। प्रदेश में 200 नए कॉलेज खोले। अब 476 में से 386 में लेक्चरर देख रहे प्राचार्य का काम। बीकानेर। राजस्थान सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल में 210 नए कॉलेज खोले, लेकिन स्टाफ और प्राचार्यों पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा पूरे प्रदेश में 476 गवर्नमेंट कॉलेजों में से 386 ऐसे हैं जहां अस्थायी प्राचार्यों के भरोसे ही कॉलेजों में प्रशासन चल रहा है। वार्षिकोत्सव में बजट में कटौती। इस बार भी चयनित स्कूलों में होगा आयोजन। प्रारंभिक सेटअप के स्कूलों को मिलेंगे 3,000 तथा माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों को 5,000 रुपये। बीकानेर। पिछले 3 शिक्षा सत्रों की तरह वर्तमान सत्र 2022-23 में भी राज्य के चयनित स्कूलों में वार्षिकोत्सव का आयोजन होगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने वर्तमान सत्र में 6 जनवरी से 28 जनवरी तक वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा की फ्री उच्च शिक्षा में बदला मंत्री अभी कमान राजेंद्र सिंह यादव के हाथ में। जयपुर। बेटियों की शिक्षा के लिए राज्य की गहलोत सरकार ने अपना खजाना ही खोल दिया है और लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है, जिसमें प्रदेश की बेटियां वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में निःशुल्क अपनी पढ़ाई कर सकती है। इसमें छात्राओं की पूरी फीस की भरपाई गहलोत सरकार करेगी। यूजीसी नेट इस बार 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का कार्यक्रम जारी हो गया है। परीक्षा 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 के बीच होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक कर सकेंगे। 83 विषयों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। शिक्षक भर्ती स्थगित पेपर में अब सेंटर बदल सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के ग्रुप सी के जीके का जो पेपर लीक हो गया था, अब उसका आयोजन 29 जनवरी को होगा। इस पेपर के लिए 3.74 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आरपीएससी इसकी तैयारी में जुट गया है। अब संकेत है कि कुछ परीक्षा केंद्र बदले जा सकते हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के रोल नंबर वही रहेंगे जो पूर्व में थे। 31 जनवरी तक होंगे आवेदन। इग्नू ने जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2023 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ऐसे में जो छात्र छात्राएं इस सत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह इग्नू की अधिकारिक साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों की मान्यता रद्द करने के प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। सर्दी की छुट्टियों में बच्चों को स्कूल बुलाने का मामला। जयपुर। प्रदेश के स्कूलों में शीतकालीन सत्र की छुट्टियां चल रही है। स्कूल सर्दी की छुट्टियों में किसी भी स्थिति में बच्चों को नहीं बुला सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश देते हुए चेतावनी दी है कि अगर कोई स्कूल संचालित हुई तो मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। यूजीसी नेट दिसंबर का कार्यक्रम जारी। 21 फरवरी से 10 मार्च तक एग्जाम, 17 जनवरी तक होंगे आवेदन। जयपुर। 14 आरएएस अफसरों के तबादले। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। जयपुर।
राज्य सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर 14 आरएस अधिकारियों के तबादले किए। आदेशानुसार अल्फा चौधरी को सचिव राजस्थान आवासन मंडल जयपुर, संचिता बिश्नोई को संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर, परशुराम दानका को राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर, हेमंत कुमार माथुर को अतिरिक्त निदेशक प्रशासन एससीएम रीपा बीकानेर, वीरेंद्र कुमार वर्मा को रजिस्ट्रार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, दलवीर सिंह को विशेषाधिकारी राजस्थान आवासन मंडल जयपुर, संतोष कुमार मीणा को उप निबंधक राजस्व मंडल अजमेर 2, दिनेश कुमार मंडोरा को महाप्रबंधक राजस्थान राज्य सहकारिता जनजाति क्षेत्र विकास फेडरेशन लिमिटेड उदयपुर, अजय को उपखंड अधिकारी देवगढ़ राजसमंद। इस प्रकार इनका तबादला किया गया है आरएस अधिकारियों का। कर्मचारियों की मांग पर सरकार करे विचार, अन्यथा आंदोलन तय। जोधपुर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत एवं नगर निगम कर्मचारी महासंघ एकीकृत का संयुक्त जिला अधिवेशन पावटा स्थित मंगल गार्डन में आयोजित किया गया। इसमें कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सीबीएसई 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से, समय सारणी जारी। 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च तो 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेगी। अजमेर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2023 में होने वाली 10वीं व 12वीं की कक्षा की परीक्षा की समय सारणी गुरुवार देर शाम जारी कर दी गई है। दोनों परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च तो 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एक पारी में होगी। 15 मिनट का अतिरिक्त समय। जेईई मेन में आवेदन नहीं करने पर नहीं मिलेगा आईआईटी कोटा। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2023 की आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब तक करीब 4.15 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है। परीक्षा 24 से 31 जनवरी के मध्य 14 शिफ्टों में होगी। आवेदन की अंतिम तिथि कल। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान द्वारा दी जाने वाले गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु पात्र बालिकाओं के आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर शनिवार है। अब कहीं से भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कर सकेंगे मतदान। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग की सुविधा देने की योजना बना रहा है तथा इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग की इस पहल से प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए वापस अपने गृह राज्य नगर जाने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। चुनाव आयोग इसके लिए एक प्रोटोटाइप आरवीएम रिमोट वोटिंग मशीन तैयार करवा रहा है। नई दिल्ली। अब देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना संभव हो सकेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने रोजगार, शिक्षा एवं अन्य कारणों से गृह नगर से देश के अन्य जगह बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू कर दिया है। 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा विभाग। बीकानेर। प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के साथ करवाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। टाइम टेबल जारी कर दिया गया है जिसकी निर्धारित समयावधि में पालना करनी है। सरकारी बीएड कॉलेजों में स्टाफ की नियुक्ति शुरू। बीकानेर और अजमेर की सरकारी कॉलेज से संकट टला। एनसीटीई की उत्तर क्षेत्रीय समिति की ओर से राज्य के मात्र 2 सरकारी बीएड कॉलेजों बीकानेर और अजमेर की मान्यता रद्द करने के बाद विभाग ने इनमें नियमानुसार स्टाफ की नियुक्ति शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने दोनों सरकारी कॉलेज में 16 पीएचडी योग्यताधारी अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किए हैं। नकल गिरोह ने कर डाला नौकरियों की पूरी तरह फर्जीवाड़ा। निजी क्षेत्र के लिए फर्जी डिग्रियां, सरकारी नौकरी के पर्चे आउट। जयपुर 1.5 वर्ष से 1 से 1.25 लाख रुपए में बेच रहे थे फर्जी डिग्री। पुलिस खंगाल रही है रिश्तेदारों के आय के स्रोत। राजस्थान के बेरोजगारों से खिलवाड़ करने वाले गिरोह निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए फर्जी डिग्रियां बेच रहे हैं और सरकारी नौकरियों के लिए पेपर आउट करवा रहे हैं। पेपर
लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण ने के जयपुर आवास पर छापेमारी के इसका खुलासा हुआ। भूपेंद्र सारण और इसका दूसरा आरोपी सुरेश ढाका अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। आरजीएचएस में गड़बड़ी, 21 मेडिकल स्टोर को योजना से बाहर किया। जयपुर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में गड़बड़ियां करने वाले प्रदेश के 21 मेडिकल स्टोर को योजना से बाहर कर दिया। योजना की परियोजना अधिकारी शिप्रा विक्रम ने बताया कि मेडिकल स्टोर योजना के प्रावधानों का गलत उपयोग कर योजना को नुकसान पहुंचा रहे थे। संस्कृत शिक्षा विभाग में पदोन्नति के अंक की अनिवार्यता हटाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। भरतपुर संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए सेवा नियम संशोधन वर्ष 2015 व 18 द्वारा लागू स्नातक अथवा समकक्ष स्नातक और अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम की शैक्षणिक योग्यता में 48% अंक की अनिवार्यता का असंवैधानिक नियम समाप्त करवाकर उक्त नियम के कारण पदोन्नति के वंचित शिक्षकों को वर्ष 2015 से पदोन्नति दिलवाने की डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासभा महासंघ द्वारा राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग की गई है। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।